श्रीवास्तव, शुरुआत करते इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ में समाजवादी छात्र सभा का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। राजभवन पर इस वक्त बड़ी संख्या में फोर्सेस को तैनात किया गया है। प्रदर्शन के चलते भारी संख्या में फोर्स लगाई गई है। वहां पर बड़ी संख्या में देखिए हुजूम जो है सपा कार्यकर्ता का उमड़ पड़ा है। प्रदर्शन के मद्देनजर यहां पर भारी फोर्सेस को लगाया गया है। कुछ कार्यकर्ताओं को बस में भी ले जाया गया है। समाजवादी छात्र सभा का विरोध प्रदर्शन, जो घटना आपको याद होगा बाराबंकी में हुई, उसी के मद्देनजर ये प्रदर्शन हो रहा है। समाजवादी पार्टी का छात्र विंग जो है वो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है। आप देखिए हाथों में तख्तियां लेकर, पोस्टर लेकर ये प्रदर्शन हो रहा है। और आज लखनऊ में भी राजभवन के सामने यही स्थिति बनी रही, जिसमें सैकड़ों छात्र, जो छात्र विंग के ये जो सभी छात्र बताए जा रहे हैं, ये सभी छात्र सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए उतरे हैं। बाराबंकी में हुई घटना के खिलाफ 3 दिन से यही स्थिति बरकरार है। अत्याचार कर रही है बच्चों के ऊपर, वो बंद करे। उसके पास LLB की डिग्री नहीं, तब भी फर्जी डिग्री दे रही है। छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, फर्जी पैसा लिया जा रहा है। 100 रुपए की फीस पे वो फाइन लगा के 500 बना रहे। अत्याचार हम नहीं सहेंगे। छात्रों पे अत्याचार होगा, हम दिल्ली तक जाएंगे। हमें न्याय चाहिए। समाजवादी पार्टी के यूथ विंग ने ये मोर्चा खोल दिया है और जो घटना घटित हुई है उसको लेकर उसमें बेतहाशा फीस भी दी और जिसकी मान्यता भी नहीं है, वहाँ 3 साल से पढ़ाई हो रही है और साथ ही साथ छात्रों का शोषण हो रहा है। उसी खिलाफ हम लोग का प्रदर्शन है। इसमें मुख्यमंत्री की संलिप्तता है, वो पावत पैसा वसूलते हैं, इसलिए हम लोग आज LLB की फर्जी मार्कशीट दी गई है। छात्रों का निरंतर हनन किया जा रहा है। भाजपा की सरकार छात्रों का दमन करने का काम कर रही है और हम लोग किसी भी ताकत में रुकने वाले नहीं है। छात्रों ने और नौजवानों ने भरी है ओंकार 2027 में भाजपा की जाएगी सरकार। आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर बातचीत करने के लिए। सीमा, जो घटना बाराबंकी में घटित हुई, अब मुद्दा गर्माता जा रहा है और अब छात्र विंग प्रदर्शन कर रही है। क्या स्थिति है वहां पर अभी? और सुबह से ही तैनात था। वहाँ लोगों को मालूम राजभवन का घेराव करने के लिए समाजवादी छात्र सभा के छात्र आएंगे। अब इस वक्त ना तो ABVP और ना ही NSUI और ना ही छात्र सभा समाजवादी पार्टी की, ये सारे के सारे छात्र संगठन इस वक्त एक हैं। ABVP के छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ था बाराबंकी में और उसके बाद ये देखा जा रहा है कि लगातार जो छात्र आंदोलन है वो बढ़ता जा रहा है। अलग अलग तरह की डिमांड्स हो रही हैं, मांगे हो रही हैं और उसको लेकर प्रदर्शन लगातार जारी है। आज समाजवादी पार्टी छात्र सभा ने प्रदर्शन किया। NSUI के नेता ABVP के कार्यकर्ताओं नेताओं से मिलने के लिए वहां पर पहुंचे। तो एक ये आंदोलन सामूहिक रूप से बढ़ता जा रहा है, ऐसा देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर जो लाठीचार्ज हुआ था बाराबंकी में, उस पर सरकार ने कार्रवाई तो जरूर की है, लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी का अनुषंगिक संगठन कहा जाए ABVP, और उसके जो नेता थे और कार्यकर्ता थे उन पे लाठीचार्ज हुई है। इसके चलते जो है वो ज्यादा विरोध देखने को मिल रहा है। जी, अब देखिए, अब सीमा, आप भी बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे कि अब ये जो चीजें चल रही हैं, एक बार फिर से आपको भी याद होगा कि ये जो चुनाव थे छात्र संघ के, वो हुआ करते थे कभी उत्तर प्रदेश में, वो बंद है। ऐसे में एक बार फिर से ये जो चीजें हैं वो निकल कर सामने आ रही है। इसको लेकर समाजवादी पार्टी के यूथ विंग का सड़क पर उतरना और अखिलेश यादव का जिस तरीके से आरोप लगाना, आपको क्या लगता है? देखिए पॉलिटिक्स तो हर जगह पे होती है। राम स्वरूप जो कॉलेज है उसकी मान्यता को लेकर एक सवाल खड़ा हुआ था और ABVP के छात्र वहां पर प्रदर्शन करने के लिए गए थे, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। अब ऐसे में ABVP के जो छात्र हैं, सरकार भारतीय जनता पार्टी का वो संगठन है ABVP, उसके नेता और कार्यकर्ता खासा नाराज रहे। और अब क्योंकि चाहे NSUI हो या समाजवादी पार्टी हो, इन सबको मौका मिल गया है। छात्र संगठन सारे के सारे एक हैं। इस वक्त सब ABVP के साथ हैं और सबका यही कहना है कि छात्र एकता के लिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और आने वाले समय में हम लोग प्रदर्शन करते रहेंगे। तो कुल मिलाकर ये
जो मुद्दा है वो लगातार गर्माता जा रहा है और जितने भी छात्र संगठन है वो सब एक साथ नजर आ रहा है। बिल्कुल, छात्रों के साथ बाराबंकी में जो बर्बरता हुई उसके साथ उसको देखते हुए जितने भी यूथ विंग जो है विभिन्न दलों से जुड़े हुए वो इस वक्त एकजुट है और आज समाजवादी पार्टी का यूथ विंग भी नजर आया, राजभवन के सामने प्रोटेस्ट किया। सीमा, आपका बहुत शुक्रिया अभी के लिए जानकारी देने के लिए। तो ये तस्वीरें हैं, बड़ी संख्या में फोर्सेस को लगाया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। विधायक केतकी सिंह के आवास पर भी प्रदर्शन किया गया है। अखिलेश यादव पर एक स्टेटमेंट दिया था और इसी स्टेटमेंट से नाराज सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। महिला कार्यकर्ताओं ने केतकी सिंह के आवास को घेरा। पुलिस महिला कार्यकर्ताओं को इको गार्डन लेकर पहुंची है। यहां पर भी यही स्थिति देखने को मिली। महिला कार्यकर्ताओं ने केतकी सिंह के आवास को घेरा और कुछ कार्यकर्ताओं को पुलिस अपने साथ इको गार्डन लेकर पहुंची है। आज विधायक केतकी सिंह के आवास पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे। अखिलेश यादव पर जो एक बयान दिया था उसी बयान से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बेहद नाराज है और कार्यकर्ताओं ने केतकी सिंह के आवास का घेराव भी किया। वाराणसी में कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने राहुल गांधी के स्टेटमेंट पर जवाब दे दिया और कहा है कि हम परमाणु बम बना चुके हैं, जल्द ही हम परमाणु बम फोड़ने जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तीनों मिल चुके हैं। डॉक्टर संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, ओपी राजभर, हम लोग परमाणु बम बन चुके हैं। राहुल गांधी हाइड्रोजन बम को फेल कर देंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और सोहेल भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी, हम उनसे बातचीत करेंगे। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि बहुत जल्द जो है हाइड्रोजन बम फूटने जा रहा है। क्या आप लोग तैयार हैं? पिछले दिनों उन्होंने एटम बम फोड़ा था, अब हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं। तो हम परमाणु बम फोड़ने जा रहे हैं। हम इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तीनों मिल गए। डॉक्टर संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल जी और ओम प्रकाश राजभर, ये तीनों इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन है और हम लोग परमाणु बम बन चुके हैं। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार। बढ़ते आगे, अमरोहा में एक बार फिर से रिश्तों का खून हो गया है। सनकी भाई ने